और इसकी डेफिनेशन, थ्योरी, मैं एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स की सारा हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 9.1, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री। हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमें उसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना होगा ऑफ ईच इक्वेशन एंड डिटरमाइन, हमें ये भी बताना होगा वेदर द इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। हमें ये भी बताना होगा कि इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। हमें कितनी चीज़ें बतानी है। नंबर 1 एक हमें ऑर्डर बताना है, पहले हमें बताना है ऑर्डर, फिर हमें दूसरी चीज़ बतानी है डिग्री, दूसरी और तीसरी चीज़ हमें बतानी है कि जो गिवन इक्वेशन है, चाहे पार्शियल है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तीसरी चीज़ हमें ये बतानी है। हमें यहाँ 3 चीज़ें बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। उसमें क्या है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये ऐसे पढ़ते हैं, डी 3 वाई ओवर डी एक्स 3 प्लस 4 डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। ये हमारी पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है 3, तो ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। और जो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 3 है, और इस 3 और चुके हैं। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे कि वो लीनियर है अगर इसमें ये 3 चीज़ों को ये 3 कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई कर जाए। पहली क्या है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा अगर वो y है, देन इट्स डेरिवेटिव आर आल ऑफ डिग्री 1। सारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। 1 ओनली भी है, 1 ओनली, सिर्फ एक ही डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि नो प्रोडक्ट ऑफ y, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा वो प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, ना ही उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी ये है कि नो ट्रांसडेंटल फंक्शन ऑफ y और इस डेरिवेटिव आर प्रेजेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये तीनों कंडीशन आप एक पॉइंट गौर करें तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y में की ही बात हो रही है। कभी कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, ना ही उसका डेरिवेटिव। पहली कंडीशन उन्होंने ये लगाई कि अगर ये कोई डिफरेंशियल तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, डिग्री 1 होना चाहिए और नो प्रोडक्ट ऑफ y हो और कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल y का ट्रांसडेंटल फंक्शन उस इक्वेशन में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल भी दी गई है, जिस तरह से ये है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ y है ना, y तीनों कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और y की डिग्री भी 1 है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखिए 1 है और डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है। पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरे क्या है y प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए, ना ही उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए, और तीसरी के ट्रांसडेंटल फंक्शन या देखिए ना log है ना ट्रिग्नोमेट्रिक y में कोई ब्रदर नहीं है, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ये भी इसकी डिग्री 1 है और यहाँ भी इस y की डिग्री 1 है। पहले कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी क्या है y प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए, y डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी क्या है ट्रांसडेंटल फंक्शन भी मौजूद ना हो y डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो देखिए यहाँ y x में है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में हो, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y जो ऊपर डेरिवेटिव जिसका डेरिवेटिव दिया गया होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको उसका ट्रांसडेंटल फंक्शन यहाँ मौजूद नहीं है। ये भी हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जो जिसमें ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे वो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। चलिए हम अब अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं वापस। तो देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये थर्ड ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की और ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए कि ना ही y प्रोडक्ट में मौजूद है और फर्स्ट डिग्री है y की, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है और डिपेंडेंट वेरिएबल y में कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल देखिए, x स्क्वायर एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड पार्ट, x स्क्वायर dy प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरह की नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने इस तरह से इसको अरेंज किया, हमारे पास यहाँ मौजूद है x स्क्वायर dy प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, x स्क्वायर dy इक्वल माइनस y स्क्वायर dx कर ले, माइनस y स्क्वायर dx होगा और फिर क्या होगा, ये ds से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इक्वल माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, फिर ये तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इक्वल 0।
ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट डिग्री की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और ये उसकी हाईएस्ट ऑर्डर, उसकी पावर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी 1 है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी 1 है। फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम लीनियर नॉन लीनियर की बात करें तो यहाँ देखें डिपेंडेंट वेरिएबल y की डिग्री यहाँ 2 है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड कंडीशन थी कि फर्स्ट कंडीशन है कि डेरिवेटिव और उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये हमारे पास यहाँ देखें हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है, ये थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इज डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए ओनली, तो यहाँ डिग्री 2 आ रही है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल या एग्जांपल को भी आप ले सकते हैं, एज अ क्वेश्चन भी है ये। पावर ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। हमारे पास यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए गए हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी। अभी तक जो दो क्वेश्चन हमने किए वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मतलब कि जहाँ डेरिवेटिव लिया गया था विद रिस्पेक्ट टू एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, तो उसी की रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम डेरिवेटिव उसी की रिस्पेक्ट एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ हमारे पास ये जो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ये सेकंड ऑर्डर देख सकते हैं, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनकी डिग्री भी 1 है। तो देखें कि ये सेकंड ऑर्डर, चाहे इसको ले, इनकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर कैसे कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल u यहाँ मौजूद है, ना ही वो प्रोडक्ट में मौजूद है, और उसकी डिग्री भी 1 है, और ना ही ट्रांसडेंटल फंक्शन मौजूद है, तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की, फर्स्ट डिग्री की है। एंड फोर्थ पार्ट, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है डेरिवेटिव्स के साथ, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमारे पास अगर ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर के हाईएस्ट ऑर्डर वो सेकंड है, तो यहाँ सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो ये डिग्री 1 की इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और उसका जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो ये डिग्री 1 सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। सेकंड ऑर्डर डिग्री 1 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, dy over dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर y over dx स्क्वायर प्लस y होल रेज टू पावर 3/2। यहाँ तो पावर ही फ्रैक्शनल में चली गई है, तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट dy over dx, तो ये होल रेज टू पावर 4 बन जाएगा, और इधर से ये 2 से ख़त्म, तो इसकी पावर 3 बन जाएगी। जब देखिए तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बात, और दूसरी हमने इसका ऑर्डर अगर बताना हो तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारे पास यहाँ 3 है, क्योंकि मैक्सिमम जब इसका हमारा फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 फार्मूला लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास ये थर्ड और जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 बनेगी, या ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो 3 होगा, तो हमारे पास डिग्री 3 सेकंड ऑर्डर। और ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जब y जो हमारे पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी जो पर डिग्री होगी वो 1 नहीं होगी, तो 3 भी बन सकती है, 3 बनती है, तो हमारे पास ये डिग्री 1 नहीं होगी, तो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती हैं, ये सारी हम कवर कर चुके हैं। लेक्चर 2 है मैथमेटिकल मेथड, प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ मैं कवर करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2,
हमें कह रहे हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन। ये जो हमें गिवन फंक्शन है वो सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जिसका सोल्यूशन हमें दिया गया है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन, हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसका गिवन फंक्शन सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सो यहाँ पे हम एलिमिनेटिंग करेंगे ई को और फर्स्ट टाइम वन टाइम डेरिवेटिव लेंगे इसका। लेट्स टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, तो y प्राइम है, y प्राइम हम dy ओवर dx को dy ओवर dx को y प्राइम भी लिखते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स y प्राइम। y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x y प्राइम, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और नेक्स्ट जब e रेस्ट टू माइनस x का डेरिवेटिव 3 रेस्ट टू माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और एज इट इज आ जाएगा, और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा और साथ में वो इस प्लस को माइनस कर देगा। 1 माइनस 3 रेस्ट टू माइनस x, ये इस y का ये डेरिवेटिव हो गया। y प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ई रेस्ट टू माइनस x। अब यहाँ उन्होंने वैल्यू लगा दी इस गिवन इक्वेशन से, किस तरह से लगाई कि ये y इक्वल्स x प्लस 3 रेस्ट टू माइनस x है, 3 माइनस x लेना हो तो इधर ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू माइनस x। y माइनस x इक्वल है 3 ई रेस्ट टू पावर माइनस x। जहाँ अब ये 3 रेस्ट टू माइनस x है वहाँ हम लगा देंगे y माइनस x। यहाँ ये लगाने के बाद ये माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो माइनस वाई प्लस x हो जाएगा, और इधर ये माइनस वाई वाई प्राइम के साथ जाके प्लस वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ हमने एलिमिनेट कर दिया ई को। ये हम रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द गिवन जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका ऑर्डर, डिग्री, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने डेरिवेटिव लिया क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेटिंग करना था ई को, तो y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y प्राइम है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x। यहाँ c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे वन टाइम। लेट्स टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम इज इक्वल टू 3 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y प्राइम, एंड एक्स क्यू का डेरिवेटिव पावर, पहले पावर में से कम 3x स्क्वायर, और c का 0 हो जाएगा। और ये अभी ये हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x लिया तो हमारे पास आ गया पावर पहले माइनस 3 ई रेस्ट टू माइनस 3x, ई रेस्ट बार 3 ई रेस्ट बार हमारे पास था माइनस 3x, और जब इसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते हैं जो साथ कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। डेरिवेटिव जब लेते हैं इसका, या फिर इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो तो किस तरह आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इसको इस तरह कर लें, ई रेस्ट टू माइनस 3x है, तो नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3x का डेरिवेटिव, e की पावर में जो होता है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। माइनस 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल माइनस 3 ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x, ये डेरिवेटिव है। तो ये हमने लिया इसका डेरिवेटिव माइनस 3 रेस्ट टू माइनस 3x, और ये चीज़ ऐसी, पहले हमने इसका डेरिवेटिव, इतनी चीज़ का डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल लगा, इसका डेरिवेटिव लिया तो 3x, सी का डेरिवेटिव कांस्टेंट, और ये हमारा एज इट इज ही आ गया। और जब हमने इसका ये एज इट इज है, जब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो आ गया माइनस 3 रेस्ट टू माइनस 3x। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर इस माइनस 3 को हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास अंदर क्या है,
-3 और ये इतनी चीज़ हमारे पास ये y है सारा, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी रेज़ टू -3x, और इतनी चीज़ की जगह हम लिख सकते हैं y। ये हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया इसको -3y, तो हमारे पास यहाँ ये -3y y प्राइम के साथ आगे प्लस हो गया, y प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर रेज़ टू -3x, क्योंकि हमने यहाँ c को एलिमिनेट करना था। सो अब इस इक्वेशन में कोई c नहीं, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्राइम, जिसको हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। ax प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस v। यहाँ हम एलिमिनेट करेंगे a को, हेयर a इज़ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम डेरिवेटिव वन टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जितने यहाँ b भी है कांस्टेंट, यहाँ हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ। लेट्स टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और लोग वाई का डेरिवेटिव क्या किस तरह होता है कि 1/y डेरिवेटिव ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्राइम बी कॉन्स्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज कर ले, तो वाई ए तो साथ मिलेगा, वाई रेज़ टू पावर माइनस कर ले ए प्लस वाई रेज़ टू पावर -1 वाई प्राइम इक्वल वाई प्राइम। जब डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट 0, वाई प्राइम का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से कम, तो ये हो जाएगा -2, और वाई 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 का डेरिवेटिव वाई प्राइम, कलर डिफरेंट लेके दिखाती हूँ। अभी मैंने सिर्फ इतनी चीज़ का डेरिवेटिव लिया, वो मेरे पास आया पावर पहले पावर में से कम, और वाई प्राइम, अब वाई प्राइम अभी वैसे ही यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, वाई प्राइम वैसे ही है, तो प्लस अब मैंने लेना है वाई रेज़ टू पावर -1 वैसे ही आ जाएगा। अब डेरिवेटिव मैंने वाई प्राइम का लेना है, तो वाई डबल प्राइम हो जाएगा इक्वल वाई प्राइम पहले है, तो इसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो ये डबल प्राइम हो जाएगा। यही चीज़ इन्होंने पहले लिखी के फिर नेक्स्ट क्या किया, तो इसको थोड़ा सा अरेंज किया, ये एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाई प्राइम, ये एक वाई प्राइम, ये एक वाई प्राइम, वाई प्राइम स्क्वायर और माइनस वाई रेज़ टू पावर -2 है, और ये नीचे डिनोमिनेटर में चली गई तो पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट वाई प्राइम वाई स्क्वायर है और इसके साथ वाई है, तो वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, वाई स्क्वायर एलसीएम लेके नेक्स्ट हमारे पास ऊपर बचेगा -y वाई प्राइम स्क्वायर प्लस ये y है और ये वाई स्क्वायर, तो एक y ऊपर, इसके वाई डबल प्राइम के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, y इंटू वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाई स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, -y प्राइम स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डबल प्राइम। नेक्स्ट हमारे पास -y वाई प्राइम स्क्वायर प्लस वाई डबल, इसको इधर ले आए, वाई प्राइम डबल प्राइम कॉमन है, कॉमन आ गया, वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी log ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ एक्स प्लस टी। यहाँ हमारे पास 1 1 2 3 4 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे इसका। या विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो ए रेज टू पावर एक्स प्लस बी log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बी 1/x प्लस सी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सी, और डी कॉन्स्टेंट 0 हो गया। जब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे इसका ई रेज टू पावर ई एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, जितनी दफ़ा 100 टाइम्स n टाइम्स वो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसने एज इट इज़ ही रहना है, तो ये फिर कांस्टेंट तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर 1/x का डेरिवेटिव -1 माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि 1/x है। तब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको 1/x को ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे
पावर पहले आ जाएगी, पावर फिर पावर में से एक कम, -1 -1 -2, प्लस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -x⁻², और ये -2 भी नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाता है, -1/x², इसको लिख सकते हैं। और b साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो -b/x², और c 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जब थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे e⁻ex, तो ये -2 किस तरह से, अब x² है हमारे पास, -1/x² है, या -x⁻² है। जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले एक माइनस पहले ही मौजूद है, और ऊपर से -2 जब इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2, और x⁻² -2 तो पहले ही है, -2 -1, किस तरह से होगा ये कि -2 -1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x⁻³ और ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 2b/x³ आ जाएगा। नेक्स्ट जब 4 टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻x माइनस ये 3 ऊपर -3 है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन जाएगा, -6b/x⁴। अब ये हमारे पास ये 4 टाइम हमने डेरिवेटिव लेना था, क्योंकि 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ किए गए थे। अब जितनी दफ़ा मर्जी इसका डेरिवेटिव ले लें, ये चीज़ ये एक कांस्टेंट यहाँ e⁻x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कभी ख़त्म नहीं होगा। हम क्या करते हैं, फिर हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में